तो फिर आज क्या करेंगे ना, हमने पहले फ्लेक्स बॉक्स सीखा था ना डे 6 में। तो फिर उसके बाद हमने ये वाला सेक्शन बनाया था, ये तो एचटीएमएल में एचटीएमएल सीखते वक्त बनाया था ना ये वाला सेक्शन। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन तुम्हें पता है ना, टेबल से बनाया गया है, टेबल यूज़ करके। तो इसका कोड ये रहा, जो कि ज़्यादा मेस्ड अप है क्योंकि ज़्यादा नेस्टिंग हुआ है ना। जो कितना मतलब ये इतना डीप नेस्टिंग हुआ है तो कितना गंदा दिख रहा है ये। तो हम ना इसको बहुत ही सिंपल वे में बना सकते हैं, डिव यूज़ करके और फ्लेक्स यूज़ करके। तो फिर ये वाला काम करेंगे पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये नेवर एक बनाएंगे। नेवर पता होगा? नेवर सपोज कोई भी वेबसाइट में जाओ पहले। अच्छा, जैसे गिटहब का वेबसाइट है तो फिर ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, इसको नेवर बोलते हैं। ये वाला दोनों पार्ट करेंगे। तो फिर मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट जो नीचे का ये सब डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारा सेक्शन डिलीट कर रहा हूँ और ये फुटर को भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इतना साफ है ना, ठीक है। हाँ, बस इतना सिंपल सा है। मैं ना अभी इसी का ही पूरा कॉपी इधर बनाने वाला हूँ, ठीक है। इसी का कॉपी पूरा मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ यूजिंग div एंड flex। तो फिर अभी ऐसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये सेक्शन है, ये जो सेक्शन है मैं वैसे एक सिमिलर एक और सेक्शन बनाता हूँ। सेक्शन, फिर उसके बाद ये टेबल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फिर यही टेबल को मुझे क्या करना है, div में बनाना है। तो फिर div यूज़ कर रहा हूँ, div। अच्छा, मैं इसको साइड में थोड़ा रखता हूँ। हाँ, तो फिर अभी चेंजेस साथ साथ में दिखेगा। अच्छा, ठीक है। div, और इसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ। क्लास नेम क्या दूँ? पेरेंट ऐसे देता हूँ, खाली एग्जांपल के लिए। उसके बाद देखना ये आया है कि नहीं पेरेंट। रिफ्रेश किया। अच्छा देखो, ये सेक्शन बनाया नया वाला, इसके अंदर ये पेरेंट है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? यहाँ पर है, देखना। यहाँ पर है, ठीक है। अभी फिर अ, इसको हाइट वाइट सब देना है। तो फिर मैंने इस HTML डॉक्यूमेंट से वो एक CSS, एक स्टाइल शीट मैंने कनेक्ट किया है इसे। तो फिर मैं इधर ही सारा स्टाइल में चेंजेस करने वाला हूँ। अच्छा, तो फिर मैं क्या करता हूँ, ये तो ज़रूरी है ना इसको शो करने के लिए, तो फिर मैं इसको खाली ऐसे ही हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर अभी मैं अपने स्टाइल्स को लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है, जो कि इस डिव के लिए है। कहाँ गया? इस पेरेंट डिव के लिए है, ठीक है। तो फिर पहले तो एक पहली बात, इसके अंदर ना क्या क्या होना चाहिए, मैं तुम्हें खाली इसका लेआउट बताता हूँ कैसे कैसे बनाना होता है। पहले हम ऐसा, मतलब ये जो पेरेंट डिव है, ये पेरेंट डिव है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पेरेंट डिव है, पेरेंट डिव के अंदर ये एक और डिव रहने वाला है, ठीक है। और फिर उसके साथ ये एक और डिव रहने वाला है, ठीक है। फिर ये वाला जो डिव है, ये वाला जो डिव अभी बनाया है, तो इसके अंदर ये H1, और फिर उसके बाद ये, और ये, और ये सब एक लिस्ट आइटम जैसा है, या फिर पैराग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना सिंपल सा ही डिज़ाइन रहेगा। तो फिर इससे एक बार बनाते हैं। तो फिर क्या करूँ, पहले पहले तो ये इमेज इमेज वाला बनाना है ना। तो फिर इमेज को मैं इधर कॉपी करता हूँ, ये जो इमेज है इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसमें डालता हूँ। तो स्टेप 1 ये वाला एक चीज़ बन गया। अभी इसके बाद ये सब भी चाहिए, है ना। तो फिर ये सब भी मैं खाली कॉपी कर देता हूँ। कहाँ गया ये रहा। नहीं, मैं इसको पैराग्राफ में भी लिख सकता हूँ। कॉपी। ये तो हेडिंग भी है ना। अच्छा ठीक है, इसको खाली ऐसे कॉपी कर रहा हूँ। तो फिर इसमें, सॉरी, इसमें इमेज डाल दिया। अब इसके बाद मैं ये जो सेकंड वाला मैं बोल ही रहा था एक, तो ये एक इमेज हो गया। अभी इसके बाद ये सेकंड एक और डिव बनाना है, ठीक है। तो ये सेकंड डिव मैं बना लेता हूँ। तो सेकंड डिव div, ठीक है।
अभी इसके अंदर क्या रहेगा, वो जो कोड मैंने जस्ट कॉपी किया था, ठीक है, ये वाला पार्ट। और ना ये क्या है, ये तो खाली एक लिस्ट है ना, तो फिर इसको कैसे बना सकते हैं? लिस्ट नहीं बना के मैं सोच रहा हूँ इसको पैराग्राफ से कर देता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ यूज़ करता हूँ। अ, ये बहुत ज़्यादा कचरा दिख रहा है, तो फिर इसको थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ बस। ये वाला पार्ट भी ऐसे हटा सकते हैं। तो फिर देखता हूँ। अच्छा, ये जो डी टी है, इसको मैं पैराग्राफ में लिखने वाला था, और इसको भी मैं पैराग्राफ में लिख सकता हूँ। और ये तो एक एंकर है। अच्छा ठीक है, इसको मैं निकाल सकता हूँ। और इसे पैराग्राफ। अच्छा ठीक है, तो देखो नीचे नीचे आ गया। ये नीचे नीचे आ गया ना। एक बार देखते हैं इसको डेव टूल्स में। ये रहा वो सेक्शन। ये जो डिव दिख रहा है ना, इसको मैं अगर ऐसे होवर करूँ, तो फिर वो ये वाला पार्ट दिख रहा है। इसको असल में कहाँ पे होना चाहिए था? इसको यहाँ पे होना चाहिए था, जबकि ये यहाँ पर है। इसलिए हम इसको यहाँ पर कैसे लाएं, कुछ आइडिया आ रहा है? फ्लेक्स यूज़ करके ला सकते हैं। फ्लेक्स बताओ कहाँ पे अप्लाई करना है? देखो मुझे क्या करना है। देखो मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस देता हूँ, ठीक है। पहले तो ये इमेज है, ठीक है, और इसके साइड में ये जो डिव आने वाला है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि कहाँ पे तुम्हें फ्लेक्स यूज़ करना चाहिए, ताकि ऐसा अरेंजमेंट आ जाए कि ये आ जाए फिर उसके साइड में ये आ जाए। कहाँ पे तुम्हें फ्लेक्स यूज़ करना चाहिए? यहाँ पर या यहाँ पर, या फिर और कहीं पे? कुछ आइडिया आ रहा है कहाँ पे यूज़ करना चाहिए? ये ना किसके, ये जो चिल्ड्रेन है, ये देखो, ये दोनों चिल्ड्रेन है ना, किसी मतलब कोई तो इसका पेरेंट होगा ना। हाँ, मतलब वो पेरेंट जो है वो उस पे यूज करेंगे। हाँ ठीक है, डिव क्लास पेरेंट जो है। सही कहा। तो फिर यहाँ पे देखो, ये वाला पेरेंट है, उसके पास ये फर्स्ट चाइल्ड है, फिर उसके बाद ये सेकंड चाइल्ड है, ठीक है। तो फिर अभी देखना क्या होने वाला है। मैं ना इसमें खाली सी एस एस में कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, पेरेंट क्लास को उठा के। तो मैं इसको उठा रहा हूँ पेरेंट को। फिर उसके बाद मैं इधर पेस्ट, उसके बाद मैं स्टाइल्स दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, आ गया ना। अभी हमें इसके तरह बनाना है, डिटो इसके तरह ही हमें बनाना है। तो फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है ना, बस खाली सिंपल सिंपल फ्लेक्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो यूज़ करना है। तो फिर ये रहा पेरेंट। अभी इसमें मैं अपने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा, जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट वगैरह, है ना, याद होगा, पढ़ाया था डे 6 में। तो जस्टिफाई हाँ, कंटेंट में सेंटर, ठीक है, सेंटर। और फिर उसके बाद देखो इधर कुछ गैप है, पर इधर वो गैप नहीं है। तो फिर क्या प्रॉपर्टी यूज़ करने से गैप आएगा, कुछ आइडिया आ रहा है? ये जो गैप यहाँ पे कैसे ला सकता हूँ? कोई भी सजेशन, कोई भी सजेशन, मतलब बहुत सारे वेज हैं, कोई एक सजेशन। वो पैडिंग। हाँ, पैडिंग भी एक ऑप्शन है। पैडिंग, मार्जिन, ये दोनों, ये भी एक ऑप्शन है। पर उससे भी अच्छा क्या है ना, हम पेरेंट को ही बोल सकते हैं कि गैप देने को। ये गैप प्रॉपर्टी याद आ रहा है क्या? गैप, जी ए पी, गैप। ये ना फ्लेक्स में है ना, फ्लेक्स में अगर तुम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर रहे हो या ग्रिड यूज़ कर रहे हो, तो फिर तुम ऐसे गैप करके ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि तुम ऐसे 10 px ऐसे डाल सकते हो। तो याद नहीं होगा शायद, क्योंकि इतना दिन हो गया, तो समझ सकता हूँ। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो फिर मैंने ऐसे गैप दे दिया, ठीक है, 54 पिक्सल्स ऐसे गैप दे रखा है। और एक डिफरेंस दिख रहा है कि ये अलग है और ये ऐसे अलग अलग है, ठीक है। तो फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया है। अच्छा, इधर देखो क्या हो रहा है। ये जो पी टैग है ना, इसमें देखो ये कुछ मार्जिन है। ये कौन सा कलर है? ये क्या ग्रीन है? हाँ, तो ये ना मार्जिन दिख रहा होगा। ये देखो मार्जिन ब्लॉक 1 em, 1 em, ये जो ऊपर नीचे जो मार्जिन आ रहा है, इसको खाली हमें हटाना है, ताकि ये इसके तरह दिखने लग जाए। मतलब देखो कैसे चिपक चिपक का है ना। पर ये दोनों कितने अलग अलग हैं, क्योंकि ना इनके बीच में एक मार्जिन है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पी टैग में होता है। तो फिर इसको हम हटा सकते हैं। तो कैसे हटाएं? बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा तुम्हें। आ, इसको मैं क्लास देता हूँ डिटेल्स करके, डिटेल्स ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद इस डिटेल्स को यहाँ पे, डिटेल्स,
ऐसे रखता हूँ। फिर उसके बाद याद होगा ना कि एक बार मैंने कहा था कि चिल्ड्रन को कैसे सिलेक्ट करना होता है। सपोज तुम्हारे पास ये पेरेंट का क्लास है, तो फिर तुम चिल्ड्रन पी टैग्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ याद होगा? एक सिलेक्टर होता है ना, मतलब बहुत सारे सिलेक्टर हैं, याद होगा। ऐसे टिल्डे करके एक है, और एक प्लस है, और एक ऐसे एरो मार्क है। तो कौन सा करना है तुम्हें, कुछ मतलब तुम गेस कर पा रहे हो कौन सा? देखो, ये पी टैग है, ठीक है। डिटेल्स का चाइल्ड है पी टैग, तो फिर ना मुझे ना हर एक पी टैग को सिलेक्ट करना है, तो फिर यहाँ पर एक सिलेक्टर यूज करूँगा इधर इनके बीच में। तो याद आ रहा है कौन सा सिलेक्टर, ये याद नहीं आ रहा? नहीं यार। अच्छा ठीक है, तो एक बार देख लेना। अ, बहुत सारे सिलेक्टर से मैं सिंपल सा एक सिलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला सिलेक्टर। कि डिटेल्स का जो भी डायरेक्ट पी टैग है, डिटेल्स डिटेल्स मतलब ये वाला, ठीक है। इसके इसका जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है पी टैग, देखो, डायरेक्ट चिल्ड्रन पी टैग, उनको सबको सिलेक्ट करेगा। तो ये सबको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अभी सिंस ये सारे पी टैग, ये पी टैग, ये पी टैग, पी टैग, ये सब सिलेक्टेड हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली वो जो मार्जिन है ना उन सबको मैं जीरो कर सकता हूँ, ठीक है। ज़ीरो कर दिया। तो फिर बताओ क्या हुआ? अभी मतलब अभी मतलब क्या हो रहा है? मैंने कौन से पी टैग, देखो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन सा पी टैग मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ? हाँ भैया, मतलब उसके अंडर में जो जो पी टैग है वो सारे है। अच्छा ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ बस। डेव ऐसे एक्स्ट्रा है, और उसके बाद यहाँ पर पी टैग ऐसे है, ठीक है। तो फिर बताओ ये वाला पी टैग सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि ना डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट चिल्ड्रन में नहीं आता। पर अगर तुम इसको ऐसे छोड़ दोगे ना, अगर तुम इसको ऐसे छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा ना, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पर अगर तुम ये वाला मार्क दे रहे हो, ये वाला सिलेक्टर दे रहे हो, तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट चिल्ड्रन ही सिलेक्ट होंगे, ठीक है। ये खाली एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि कम सी एस एस से लिखना पड़े, सिंपल सिंपल। तो फिर देखो ये वाला चीज़ अचीव हो गया। फिर को रिफ्रेश करता हूँ। तो फिर हाँ, जस्टिफाई कंटेंट इसमें डालना मैं भूल गया था। जस्टिफाई कंटेंट, रुको, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अभी गैप भी देना था, गैप कुछ ऐसे 50 पिक्सल जैसा गैप था ना, और 50 पिक्सल बहुत ज़्यादा लग रहा है, 20 कर रहा हूँ मैं। हाँ सेम है। तो फिर अच्छा, तो देखो, इसमें एक और चीज़ है कि अलाइन नहीं हुआ है अच्छे से। अगर मैं ऐसे होवर कर रहा हूँ तो देखो, ये वाला डिव दिख रहा है और ये वाला इमेज दिख रहा है, ठीक है। दोनों के दोनों को देखो, क्या हो रहा है कि ये वाला ना अलाइन नहीं है, मतलब ये वाला जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस में ना ये वाला पार्ट, मतलब सॉरी, ये वाला चाइल्ड, इसको ना अलाइन होना चाहिए, ठीक है। मतलब अलाइन मतलब सेंटर में अलाइन होना चाहिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये वाला अलाइन नहीं है, सेंटर सेंटर अलाइन नहीं है। तो फिर इसको सेंटर अलाइन कैसे लाना है, कोई प्रॉपर्टी है फ्लेक्स का, याद आ रहा है कुछ? अलाइन आइटम्स करके एक था, तो फिर उसमें ना एक सेंटर करके एक ऐसे, ठीक है। देखो सेंटर अभी हुआ कि नहीं, पहले नहीं था अभी हुआ, ठीक है। तो अभी ऐसे सेंटर आ गया है। ये लाइन दिख रहा है ना, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसे ब्लू लाइन दिख रहा था, वो मेन एक्सिस है, ठीक है। तो फिर अभी नेक्स्ट बता रहा हूँ। ये अभी भी आइडेंटिकल नहीं दिख रहा। ये वाला ये वाला क्या है, इटैलिसाइज्ड है, ठीक है। तो फिर हमें पता है हमें क्या करना है। जो ये पी टैग था, पी टैग कहाँ गया? ये रहा पी टैग, इसमें ये वाला स्टाइल डला था ना, तो फिर और भी स्टाइल्स हम डाल सकते हैं। जैसे कि फंट फंट स्टाइल था शायद, ये था हाँ। तो फिर इसमें है इटैलिक करके है, देखो। तो फिर ऐसे डाल दिया। तो फिर इसको मैं कॉपी करता हूँ, सी एस एस में ही डालना है ना। चलो सी एस एस में डालते हैं, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो फिर हाँ, ये वाला पार्ट, अलाइन आइटम्स सेंटर भी डालना था। अच्छा, क्या हुआ? हाँ सही है। पर ये थोड़ा अलग क्यों दिख रहा है, पता नहीं कौन सा वाला पार्ट ये ऐसे है। है वो अच्छा, इमेज, वो थोड़ा इस साइड आ गया है।
अच्छा ये ना एक्चुअली सेंटर लाइन नहीं है, जो टेबल है ना, टेबल सेंटर लाइन नहीं है। देखो इधर साइड में एक मार्जिन है, इधर देख देख पा रहे होगे, इधर साइड में एक मार्जिन है। ऐसे, ऐसे रुको, ऐसे एक साइड में मार्जिन आएगा, देखना मैं होवर कर रहा हूँ। हुँ, होवर कहते हैं साइड में मार्जिन आ रहा है ना, तो इसके वजह से ये परफेक्टली सेंटर अलाइन नहीं है। जो टेबल वाला है ना परफेक्टली सेंटर अलाइन नहीं है, पर हमने जो फ्लेक्स यूज़ किया है उसके वजह से ये परफेक्टली सेंटर अलाइंड है, ठीक है। तो फिर ये वाला पार्ट ज़्यादा डिज़ायरेबल है। अभी ये वाला पैराग्राफ तो इसको, ये तो फ्लेक्स का पार्ट ही नहीं है। ये वाला जो है ना, आई लाइक टू ट्वीट इंटरेस्टिंग स्टफ, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल भी फ्लेक्स के अंदर नहीं आता ना, देखो अलग है। आ, ये देखो टेबल ये रहा, और उसके नीचे ये रहा मोनोस्पेस। तो फिर इसको खाली ऐसे डायरेक्ट कॉपी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा, डाल दिया, ठीक है। आगे और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी कॉपी करना है, आइडेंटिकल दिखाना है ना। हो गया, लेट्स सी हुआ कि नहीं। तो हो गया, ठीक है। और अगर इधर ऊपर से थोड़ा मार्जिन है, तो मार्जिन तो इजी है कैसे डालना है। सिलेक्ट किया है इससे मैंने, और पैडिंग ही दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉप से पैडिंग टॉप ही देना है, कैसे भी कर सकते हो। पैडिंग टॉप ऐसे कुछ 30 पिक्सल जैसा डाल दिया, ठीक है। तो वही हो गया, सिंपल सा है। और इसका कोड चलो देखते हैं क्या कितना बड़ा हो रहा है। रुको छोटा कर रहा हूँ इसे, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा टेबल का इतना सारा कोड, और फिर ये रहा पेरेंट का इतना सारा कोड, ठीक है। तो फिर इसमें तुम देख सकते हो कितना सारा नेस्टिंग है, और इसमें इतना नेस्टिंग नहीं है, ठीक है। इतना, इसमें ज़्यादा नेस्टिंग नहीं है, पर इसमें बहुत ज़्यादा नेस्टिंग है। और अच्छा हाँ, एक और मुझे चीज़ बताना था, तुमने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। रुको थोड़ा, कहाँ गया। हाँ ये रहा, देखो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट डिटेल्स पार्ट देखो। अच्छा मैं ना, अगर मैं ऐसे डिटेल्स अगर नहीं देता, ठीक है, तो फिर क्या होता ना, मैंने इसको ऐसे डिटेल कंटेनर अलग से क्यों बनाया। मतलब तुमने ये पूछा नहीं कि मैं इसको ऐसे डायरेक्टली भी रख सकता था ना, इसे, ठीक है, इसे रख सकता था, फिर उसके बाद डायरेक्टली खाली ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स ऐसे रख सकता था, ठीक है। पर मैंने नहीं रखा, मैंने ऐसे किया कि एक और डिव बनाया, फिर उसके बाद एलिमेंट्स को रखा। तो फिर मैंने ये एक और डिव क्यों बनाया, कोई आइडिया है? एनी आइडिया, कुछ भी रैंडम, या फिर बत्ती नहीं जल रही? मतलब भैया वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं ना तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। ये ना इसको मैं निकाल रहा हूँ। पहले क्या था, पेरेंट, सॉरी ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ का पेरेंट डिटेल्स था। तो फिर अगर मैं डिटेल्स को अगर हटा दूँ, तो ये जो सेकंड डिव है, सेकंड डिव की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड डिव को हटा रहा हूँ, ठीक है, खाली बताने के लिए क्या हो क्या रहा है। तो फिर अभी क्या है, पैराग्राफ का पेरेंट ये वाला डिव है, ठीक है। तो फिर अभी देखते हैं प्रॉब्लम क्या आ रहा है, दिख रहा है प्रॉब्लम? हाँ, सारे एक-एक हो गए। ये ऐसा क्यों हुआ ना, क्योंकि फ्लेक्स का यही प्रॉपर्टी था ना, कि वो क्या करेगा, ये रहा पेरेंट, ठीक है। पेरेंट, अच्छा ठीक है, इसको छोटा कर रहा हूँ पहले। हाँ, तो देखो ये पेरेंट, पेरेंट के अंदर ये वाला चाइल्ड, ये वाला चाइल्ड, 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 सबको क्या कर रहा है वो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो अप्लाई कर रहा है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट, देखो अगर तुम इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे हो, पेरेंट को अगर डिस्प्ले फ्लेक्स दे रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो रहता है। तो फिर इसका मतलब जो भी चिल्ड्रन है, जो भी चिल्ड्रन है, ये सब जो चिल्ड्रन है, ये सब जो चिल्ड्रन है, ये सब कैसे अलाइन होंगे, रो में अलाइन होंगे ना। तो फिर ऐसे मतलब ऐसे अलाइन होंगे, ठीक है। तो फिर ये प्रॉब्लम, इसको टैकल करने के लिए मैंने क्या किया कि एक ही डिव बना दिया, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, ये वाला इमेज और ये डिव खाली ऐसे अलाइन हो रहा है, और ये वाला बच गया, क्योंकि ना ये वाला, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये सारे इस पेरेंट के चिल्ड्रन नहीं बनने वाले, क्योंकि ना वो डिटेल्स के, रुको इधर मैं से डाल रहा हूँ डिटेल्स को, क्योंकि ना वो डिटेल्स के चिल्ड्रन बन रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा था? हाँ
हाँ, तो बस इतना सिंपल सा था। तो ऐसे ही खाली लेआउट्स बनाना होता है, सिंपल सिंपल लेआउट से। तो ये तो लेवल 1 लेआउट था, ठीक है। अभी लेवल 2 थोड़ा लेवल अप करते हैं, ठीक है। लेवल 2 क्या है? मेकर नैपर। तो फिर इसको मैं ना क्लियर कर देता हूँ। ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना? कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं भैया समझ आ गया। अच्छा ठीक है, तो फिर इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद इधर भी मैं सबको क्लियर कर रहा हूँ। और बॉडी, एक मतलब इस बॉडी टैग को सिलेक्ट करके मैं बॉडी टैग को सिलेक्ट करके मार्जिन जीरो करना चाह रहा हूँ। मार्जिन जीरो, ठीक है। तो फिर अभी नेक्स्ट क्या, ये वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। सिंपल सा बस खाली इतना पार्ट हम बनाना चाहते हैं पहले कंट्रोल से, ठीक है। मैं ना खाली इतना पार्ट ही बनाना चाह रहा हूँ अभी। ये वाला पार्ट देख लेंगे। बस खाली ये वाला पार्ट पहले बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बहुत ही इजी सा है। फ्लेक्स ही यूज़ करना है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं ऐसे नैव एक सीमेंटिक एच टी एम एल खाली ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। फिर ज़रूरी नहीं है नैव नहीं, डिव भी लगा सकते हो। सीमेंटिक एच टी एम एल है, बस ऐसे नाम देने को ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहा है, ज़्यादा एम्फेसिस मिल रहा है ना। तो चलो ये नैव ऐसे बन चुका है। तो फिर अभी इधर पहले एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूँ। पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर क्या होगा, ये पुल रिक्वेस्ट इशू मार्केट एक्सप्लोरर, ये चारों रहने वाले हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट ही बनाओ, पर तुम div भी बना सकते हो। पर ऐसे div div के अंदर div के अंदर div ऐसे ज़्यादा मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए मैंने मतलब टैग्स को ऐसा अलग रखने से ना विजिबिलिटी मिलती है ना। इसलिए यूएल के अंदर मैं क्या कर मतलब यूएल के अंदर, अच्छा अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो फिर इसका लिस्ट आइटम क्या होगा? एल आई। एल आई। तो फिर मेरे को कितने एल आईज चाहिए? 4 चाहिए ना। एल आई स्टार 4, ठीक है। 4 बन गए। एमेट है, ये एमेट का कमाल है, ठीक है। अभी अभी देखो ये 4 लिस्ट आइटम बन रखे हैं। अभी इसके अंदर मुझे क्या क्या डालना है? पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इश्यूज। और क्या था? मार्केट प्लेस एक्सप्लोर। मार्केट प्लेस एक्सप्लोर, ठीक है। तो फिर ये 4 चीज़ आ गए। अभी अभी देखो, अभी ये डॉट डॉट है, डॉट डॉट को कैसे हटाना है वो देख लेंगे। मैं खाली डायरेक्ट से सिलेक्ट कर रहा हूँ। नैव। नैव क्या है? अच्छा, मैं इसको नहीं सेलेक्ट कर रहा, पहले खाली कुछ छोटा मोटा अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो यूएल है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। यूएल सिलेक्ट किया। अभी उसके जो डायरेक्ट एल आई है, लिस्ट आइटम्स है। तो फिर इनको, इनका एक ये जो डॉट डॉट है ना, ये शायद से लिस्ट आइटम, रुको इसको कैसे निकाल सकता हूँ मैं चेक करता हूँ। मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, ठीक है। खाली डेव टूल्स में करने से याद आ जाएगा। लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल टाइप, ऐसा है ऐसे नन। हाँ नन ये था, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ये मैंने डाल दिया। और क्या चीज़ करना है? अभी तो पूरा साफ दिख रहा है ना? ठीक है, साफ है। और अच्छा ठीक है, अभी ना मैं यूएल को स्टाइल कर रहा हूँ। यूएल ही हमारा फ्लेक्स होगा ना, क्योंकि क्योंकि देखो मेरे को इनको ना कैसे अलाइन करना है? ऐसे अलाइन करना है ना। हॉरिजॉन्टली। हाँ हॉरिजॉन्टली ऐसे अलाइन करना है ना। तो फिर मेरे को क्या करना है अभी? यूएल को ही फ्लेक्स बनाना है, ठीक है। तो फिर मैं यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स दे रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स दे रहा हूँ। तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। तो फिर देखो अप्लाई हो गया, ठीक है। अभी एक और इशू दिख रहा है कि चिपक चिपक के है ना। तो फिर हमें क्या करना है? अम, कुछ आइडिया क्या कर क्या? सकते हैं? गैप, ठीक है। गैप 10 पिक्सल काफ़ी है, ठीक है। तो फिर ये ऐसे बन गया। अच्छा ठीक है, मैं ना एक एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, क्रोम एक्सटेंशन। ये खाली कलर सिलेक्ट करने के लिए है। कलर सिलेक्ट मैंने किया। और बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ नैव को। नैव बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है। वो कलर मैंने जस्ट अभी सिलेक्ट किया था, ठीक है। ये आ गया कलर। और इसके अंदर ये जो एक्सप्लोर है ये सबको मुझे वाइट देना है। तो फिर
इधर नैव को ही बोल देता हूँ कि तेरे अंदर जो भी चिल्ड्रन हैं उन सब का कलर क्या, चिल्ड्रन सॉरी तेरे अंदर जो भी टेक्स्ट हैं उन सब का कलर क्या हो जाना चाहिए, वाइट। ऐसे बोलने से वो अपने सारे चिल्ड्रन को वाइट कलर दे देगा, ठीक है। तो फिर ये एक और चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पर ये गैप है, पता नहीं क्यों है, तो देखते हैं डेप्टूल्स में। अच्छा, दिख रहा है कि यूएल का कुछ पहले से कुछ गैप है जो कि अनडिजायरेबल है, तो फिर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। गैप नहीं, ये शायद से मार्जिन है ना, देखो मार्जिन है, ठीक है। ये यूज़र एजेंट स्टाइल शीट दिख रहा है ना, ये पहले से ही होता है, हर एक एलिमेंट का पहले से ही कुछ यूज़र एजेंट स्टाइल शीट होता है। तो इस मार्जिन को मैं हटा रहा हूँ, पैडिंग भी कुछ है, गैप भी, मार्जिन भी है, पैडिंग भी है, तो फिर मार्जिन को पहले देख, मार्जिन को हटाते हैं, मार्जिन ज़ीरो। और अच्छा, पैडिंग को नहीं हटाने की ज़रूरत पड़ी। पैडिंग इनलाइन स्टार्ट, मुझे नहीं पता ये क्या करता होगा, पर ज़रूरत नहीं है। तो हाइट को खाली बढ़ाना है, इसका हाइट समथिंग अराउंड, ये कितना है, ये है 62 पिक्सल। कैसे पता चला, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो फिर यहाँ पे जो पॉपअप आ रहा है उसमें 62 लिखा था। कंट्रोल शिफ्ट आई है ना, ये कंट्रोल शिफ्ट सी है, अच्छा। तो देखो, तुम्हें दिख रहा होगा, पॉपअप दिख रहा है अभी 888 × 62 लिखा है, हाँ ठीक है। तो फिर मैं इसको भी 62 हाइट दे रहा हूँ, 62 पिक्सल्स, 62 पिक्सल हाइट दे दिया, ठीक है। और ये देखो ये फ्लेक्स है, तो फिर मैं ना सेंटर अलाइन कर सकता हूँ, सेंटर अलाइन कैसे कैसे कर सकता हूँ। पहली बात एक एक था कि अलाइन। हाँ ठीक है, अलाइन आइटम्स सेंटर। और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट की ज़रूरत नहीं है शायद, क्योंकि ना ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, क्योंकि ना जस्टिफाई कंटेंट का भी करेंटली वैल्यू क्या है, जस्टिफाई कंटेंट का करेंटली वैल्यू फ्लेक्स स्टार्ट है, ठीक है, ये है। फ्लेक्स जब भी तुम अप्लाई करते हो ना, तो फिर कुछ चीज़ें ना पहले से ही डिफ़ॉल्ट रहती हैं, जैसे कि अलाइन आइटम का डिफ़ॉल्ट क्या था, फ्लेक्स स्टार्ट था, ठीक है, तभी ये ऐसे दिख रहा था, तभी ये ऐसे दिख रहा था, पर हमने सेंटर कर दिया क्योंकि हमें चाहिए था। जस्टिफाई कंटेंट को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से ही फ्लेक्स स्टार्ट है, इसमें देखो फ्लेक्स स्टार्ट ही है, तो फिर इसलिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है अभी चेंज करने की जस्टिफाई कंटेंट को। तो फिर इसका फंड फैमिली में चेंज कर सकता हूँ, फंड फैमिली ऐसे डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। गूगल फंड्स एक बार मैंने किया था ना, गूगल फंड्स वेबसाइट में जाके, तो फिर इतना काम कौन करेगा, मैं तो वो डाउनलोड लिंकिंग वाला काम नहीं करूँगा, आइडिया ऐसे होगा ना, तो इसलिए नहीं करूँगा। फंड फैमिली खाली मैं कुछ मोनोस्पेस ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे को मन किया क्योंकि मोनोस्पेस एक टाइप का फेवरेट ही है, कोड एडिटर में मोनोस्पेस ही है ना, रोबोटो मोनो यूज़ कर रहा हूँ, वो मोनोस्पेस अच्छा लगता है मुझे सब। अच्छा, ये ऊपर की चले गया, ओह, अलाइन आइटम्स इसमें नहीं डाला, सेंटर। और इसके यूएल के अंदर कलर तो मैंने इधर डिसाइड करवा दिया, टेक्स्ट का कलर, और टेक्स्ट का फंड फैमिली में डिसाइड करवा देता हूँ। तो फंड फैमिली मोनोस्पेस गया, तो वैसा हो गया थोड़ा थोड़ा। इसमें ना और थोड़ा गैप होता तो सही लगता, तो गैप ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, से 37 पिक्सल जैसा है, 37 पिक्सल गैप, 37, कहाँ है गैप, 37, 35 कर, ठीक है, ये हो गया। अभी तुम्हें बस खाली कुछ प्रॉब्लम्स को नोटिस करना है। ये देखो क्या हो रहा है, जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो रेस्पॉन्सिवनेस वाले में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, मीडिया क्वेरीज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हम देख रहे हैं कि इतने इतने विड्थ, इतने स्क्रीन विड्थ के बाद ये कुछ हो रहा है, मतलब ये अनडिजायरेबल है, ठीक है, ये जो ऐसे नहीं हो रहा, देखो ये स्क्रीन से ओवरफ्लो भी कर रहा है, देखो ये जो स्क्रोल बार आ रहा है एक्स्ट्रा ना, ये ओवरफ्लो वगैरह कर रहा है, तो फिर उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने तुम्हें कल ही बताया था कैसे कर सकते हैं। अ, एक बार रुको, ये देखो, इन्होंने जैसे ऐसे हैमबर्गर बनाया है, फिर उसके बाद ऐसे अरेंज किया है ना, तो फिर ये एक्चुअली इन्होंने किया क्या है, मैं बता रहा हूँ। हमने जो ये स्टाइल्स अप्लाई किए ना, जस्ट ये सब जो स्टाइल हमने अप्लाई किए, ये खाली डेस्कटॉप व्यू के लिए है, ठीक है, मतलब डेस्कटॉप व्यू मतलब ये वाला व्यू डेस्कटॉप व्यू के लिए है।
ठीक है। अभी ना हम यही स्टाइल्स दोबारा से लिखेंगे मोबाइल व्यू के लिए। कैसे? मीडिया क्वेरीज यूज करेंगे। मीडिया क्वेरीज याद अगर होगा तो कैसे लिखते हैं, मीडिया ऐसे, फिर उसके बाद स्क्रीन का विड्थ इसके अंदर लिखेंगे, और फिर उसके बाद ऐसे एक ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये वाला स्टाइल्स इसके अंदर जाएगा। ठीक है। अ, रुको, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। इसको मैं खाली इसको एम्प्टी कर देता हूँ, क्योंकि इसको हमें चेंज करना है ना। इसको नहीं चेंज करना, इसको, ये तो मतलब क्या कर रहा है, ये तो कुछ लेआउट डिसाइड नहीं कर रहा ना, ये तो खाली ऐसे ही डॉट डॉट्स को हटा रहा है। तो इसको हम नहीं लेंगे, बस खाली यूएल को ही स्टाइल करेंगे, इसको वापस स्टाइल करेंगे। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मिन वेट था ना, मिन वेट। अच्छा, तो मैं वो मिन वेट मैक्सिक भूल गया होगा। वो क्या है ना, सपोज ये अभी देखो, ये 576 था, 510 हुआ, तो फिर कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, देखो 400 अराउंड में ब्रेक हो रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा, 450 को लेता हूँ। ठीक है। रुको मत, जी, रुको थोड़ा। हाँ, सपोज इतना 450 पिक्सल्स है, ठीक है, 450 पिक्सल्स है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि एक मीडिया क्वेरी बनाऊंगा। तो फिर उसमें मैं क्या बोलूँगा कि 400 पिक्सल्स से इक्वल टू और लेस देन, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू जब स्क्रीन का साइज होगा, तभी हम कुछ अलग ही स्टाइल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बोल रहा, ये मुझे बस खाली सीएसएस में बोलना है, ठीक है। तो फिर ये मीडिया क्वेरी से हम कर सकते हैं ना, ये मीडिया क्वेरीज में हम लिखेंगे कि वो कंडीशन लिखेंगे, फिर उसके बाद अपने कस्टम स्टाइल्स इसमें डिफाइन करेंगे, वैसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर, हाँ, तो फिर मैं क्या बोला था, अच्छा मुझे ना ये लेस देन इक्वल टू वाला कैसे करना है, लेस देन है मतलब याद होगा मैंने एक बताया था क्या यूज़ करना है, मैक्स विड्थ यूज़ करना है, ठीक है। मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ 400 पिक्सल करने से क्या होगा कि जब भी हम लेस, स्क्रीन का साइज जब भी लेस देन इक्वल टू करेंगे, तो फिर लेस देन या फिर इक्वल टू 400 पिक्सल करेंगे, तो फिर हमारे कस्टम स्टाइल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैक्स विड्थ यूज़ करूँगा, मैक्स विड्थ, सॉरी मैक्स विड्थ क्या बोल रहा हूँ, रुको रुको, क्या थोड़ा सा ढीला हो गया, रुको। मैक्स, रुको, मीडिया क्वेरी सर्च कर रहा हूँ, मीडिया क्वेरी क्या था, मैक्स विड्थ ही तो है। अरे मैं थोड़ा ये कंफ्यूज हो रहा था, तो ठीक है, वही सेम है, मैक्स विड्थ 400 पिक्सल। फिर अभी अपने कस्टम स्टाइल्स को हम अप्लाई करेंगे। तो फिर डिस्प्ले तो फ्लेक्स ही रहेगा, देखेंगे क्या होगा, पहले खाली चेक करते हैं। अच्छा देखो क्या क्या अप्लाई हो रहा है, मीडिया क्वेरी मैक्स फिट 400 ऐसे करने से ये वाला स्टाइल अप्लाई हो रहा है, और ये जो बिना मीडिया क्वेरी वाले स्टाइल्स भी अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, देखो बिना मीडिया क्वेरी स्टाइल भी अप्लाई हो रहे हैं। तो फिर मैं ना थोड़ा सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्या सेपरेट कर रहा हूँ मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि मैं ये मीडिया को थोड़ा, ज़रूरी नहीं है पर बस खाली ऐसे ही दिखाने के लिए मैं चेंजेस कर रहा हूँ। मिन विड्थ 400 पिक्सल के अंदर में ये स्टाइल्स डालना हूँ, ठीक है। तो फिर इसका मतलब अभी क्या होगा कि जब भी इतना बड़ा होगा, तो फिर क्या होगा, कौन सा वाला स्टाइल आ रहा है, मिन विड्थ वाला स्टाइल आ रहा है, ये सब। और जब मैं इसको इतना छोटा करूँगा, तो फिर मैक्स विड्थ वाला आ रहा है, ठीक है। तो फिर इसलिए ये फिर से डिसोरिएंटेड हो गया, ठीक है। अगर मुझे अच्छा ठीक है, मैं इसको कुछ कुछ चीज़ें मुझे कॉमन लेना है, गैप, मार्जिन, हाइट, ये सब कॉमन लेना है। गैप, मार्जिन, हाइट को कॉमन लेता हूँ, फ्लेक्स को भी कॉमन ले सकते हैं। मैं ना क्या कर रहा हूँ, खाली स्टाइल्स को कॉमन ले रहा हूँ। क्यों कॉमन ले रहा हूँ बताता हूँ जस्ट, ताकि ना ये दोनों मीडिया क्वेरीज में अप्लाई हो, ठीक है। रुको, हाँ ठीक है। तो फिर अच्छा, मैं तुम्हें अब इसका एक स्टाइल्स अप्लाई करने दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन,
फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही रहता है ना। पर ये वाले केस में क्या होगा, मैक्स फिट्स वाले केस में क्या होगा, मैक्स फिट्स मतलब जब हमने 400 पिक्सल से जब छोटा कर रहे हैं तभी मैक्स फिट्स अप्लाई हो रहा है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, मैक्स फिट्स में फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, कॉलम कर देंगे, ठीक है। मैं खाली इसको अलग अलग इसलिए किया, ऐसा अलग अलग इसलिए किया ताकि तुम्हें खाली इतना पता चले कि हाँ ये वाला पार्ट डेस्कटॉप के लिए और ये वाला पार्ट मोबाइल व्यू के लिए है, ठीक है। और ये दोनों ये जो कॉमन मैंने उठा लिया, ये वाला पार्ट हमेशा डेस्कटॉप और मोबाइल व्यू के लिए दोनों के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो फिर देखो ये छोटा ऐसे करने पे क्या क्या दिख रहा है कि अच्छा हाइट, हाइट जो है, कहाँ गया हाइट, अच्छा हाइट जो है 62 हमने ऐसे रख दिया ना, ये एक्चुअली ऐसे नहीं करना चाहिए था। हमें कैसे करना चाहिए था, डेस्कटॉप व्यू के लिए देखते हैं कैसा करना चाहिए था। हमें ना ये जो एक्सप्लोर है, ठीक है, ये जो ये जो लिस्ट आइटम्स है या फिर ये यूएल है, ये जो यूएल है इसको, अच्छा ठीक है, हम जो डेस्कटॉप व्यू के लिए, ये जो डेस्कटॉप व्यू है तो इसके लिए ही वो हाइट 62 पिक्सल्स रहने वाला है, ठीक है। पर जब जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हाइट 62 पिक्सल नहीं चाहिए। तो मैं करेंटली खाली हाइट को अनसेट कर रखा हूँ, हाइट को खाली करेंटली बस खाली अनसेट रख रहा हूँ कि देख रहा हूँ क्या हो रहा है। अनसेट रखा मैंने हाइट को। तो फिर देखो क्या हो रहा है, सब मतलब अंदर ही है, पुल रिक्वेस्ट है, इश्यूज है, मार्केट प्लेस है, एक्सप्लोरर है, सब आ रहा है। तो फिर अभी ना, हाँ, तो फिर अभी इस यूएल को मैं मार्जिन वगैरह कुछ दे सकता हूँ, पैडिंग देना था, सॉरी, पैडिंग पैडिंग देना था, ठीक है। तो पैडिंग दे दिया ऐसे ऐसे। तो मोबाइल व्यू के लिए ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, ऐसा ऐसा लेआउट आ रहा है कि नहीं। देखो ये वाला लेआउट, ये वाला लेआउट है ना, ये भी वैसा ही लेआउट है। तो फिर मैं ना ये हैमबर्गर वाला काम करता हूँ, ये हैमबर्गर बनाने वाला काम करता हूँ। अ, ठीक है, अभी ना मेन खाली मोबाइल व्यू पे ज़्यादा फोकस होने वाला है, ठीक है? तो चलो मेन इस पे ही करते हैं। अभी एक हैमबर्गर हम बनाने वाले हैं, ठीक है। हैमबर्गर इधर डालते हैं, इधर डाल देंगे। अ, ये हैमबर्गर है, मैं देखता हूँ अगर इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ तो अच्छी बात है। ये कॉपी कर सकता हूँ, ये एक एसवीजी है। एसवीजी मतलब एक इमेज जैसा ही होता है पर स्केल कर सकते हैं। ये एसवीजी के बारे में अभी नहीं बताना चाहिए, बस खाली इतना याद रखो कि ये कोड क्या करता है, ये हैमबर्गर को ला देता है जी। ये देखो ये यहाँ पे एक हैमबर्गर ला दिया, ठीक है। ये खाली एक इमेज है, इमेज टैग जैसा होता है ना, ये एसवीजी भी वैसा ही है, ठीक है। तो ये जो एसवीजी इधर आ गया, तो फिर अभी मैं क्या करूँगा, अ, ये वाला कुछ क्लासेस है इसका तो मैं इसको से निकाल देता हूँ, फालतू फालतू है, ठीक है। हाँ तो ये एसवीजी तो आ चुका है। अभी मैं क्या करूँगा कि इसको कलर में दे सकता हूँ, इसे एक क्लास दे सकता हूँ, पहले क्लास देता हूँ फिर इसके बाद कलर दूंगा ना। क्लास हैमबर्गर, बर्गर होगा, बर्गर, ठीक है। तो पहले इनिशियली क्या होना चाहिए, जब भी डेस्कटॉप व्यू में हैमबर्गर बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। देखो करेंटली डेस्कटॉप व्यू में भी हैमबर्गर दिख रहा है जो कि अनडिजायर्ड है। तो फिर हम क्या करेंगे, हैमबर्गर को निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, ऐसे क्लास नेम हैमबर्गर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हैमबर्गर ऐसे लेंगे, फिर उसके बाद हम इसका डिस्प्ले नन कर देंगे। तो फिर देखो ये यहाँ से निकल जाएगा, निकल गया। और फिर ये वाला चीज़, ये वाला हैमबर्गर हमें यहाँ पर चाहिए, और इसका कलर नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं कलर खाली डाल दे रहा हूँ, कलर। अच्छा मैं यहाँ पे कंट्रोल सी, कलर एसवीजी में शायद से कलर ऐसे देते हैं, चेक करता हूँ, हाँ ऐसे देते हैं, फिल यूज़ करते हैं एसवीजी में।
ये मुझे पता था इसलिए मैंने फिल डाला, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था। तो इसलिए मैंने फिल एलिस ब्लू ऐसे, मतलब फिल वाइट डाल सकता हूँ। तो मुझे फिल के बारे में पता था, तो मैंने इसलिए इसे डाल दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना है कि इसको सेंटर में लाना है ना। देखो नैव है, नैव के अंदर ये जो है ना, ये सेंटर्ड होना चाहिए। तो फिर कैसे हो सकता है? अच्छा, एक एक बात बताओ, जब हम इतना छोटा कर रहे हैं ना, तो फिर इसमें इसमें क्या वो चीज़ दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट? देखो जब हम इतना छोटा कर रहे हैं तो फिर क्या ये वाला मेन्यू दिख रहा है? ये वाला मेन्यू नहीं दिख रहा ना, इसको जब हम क्लिक कर रहे हैं, जब हम क्लिक कर रहे हैं तभी जाके ये वाला मेन्यू दिख रहा है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे दिखना चाहिए? बाय डिफ़ॉल्ट खाली ये हैमबर्गर ही दिखना चाहिए ना। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये हैमबर्गर को ही रखेंगे। जब मोबाइल व्यू में होगा तो फिर खाली हैमबर्गर ही रहेगा, और ये वाला सेक्शन नहीं रहेगा, यूएल है ना, यूएल सेक्शन नहीं रहेगा। जब हम क्लिक करेंगे तभी ही यूएल सेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो यूएल सेक्शन है मोबाइल व्यू में इसको हाइड करवा देंगे, ठीक है। तो फिर ये देखो मोबाइल व्यू में यूएल को हम डिस्प्ले नन करेंगे, डिस्प्ले नन। इसको और भी बाद में चेंज करेंगे, मैं तो स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर ये आ गया, और उसके बाद हैमबर्गर को और थोड़ा स्टाइल देने, जैसे कि हाइट वगैरह थोड़ा दे देते हैं। हाइट नहीं, हाइट नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि यूएल को बाय डिफ़ॉल्ट मिन हाइट एक दे देता हूँ। मिनिमम हाइट इसका 62 रहना चाहिए, ऐसे तो बोल रहा हूँ, मिन हाइट 62 इतना रहना चाहिए पहले से ही। रुको, क्यों नहीं आया? यूएल का मिनिमम हाइट 62 मैंने बोला था, तो 62 क्यों नहीं आया? क्यों ऐसे? डिस्प्ले, ओहो डिस्प्ले नन है। ओ मैं समझा, क्या हो रहा है ना, यूएल है, यूएल का डिस्प्ले ना नन है, इसलिए नहीं दिखा, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ क्या होगा। ये जो यूएल है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो अ, इसको ना बाय डिफ़ॉल्ट हम हिडन नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसे जो मैं बोल नहीं रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट हम हिडन रखेंगे करके, ये जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट हम हिडन रख लेते हैं, कहाँ गया डिस्प्ले नन। इसको हम हटा हटा देंगे। खाली मिनिमम हाइट एक 62 पिक्सल ऐसे दे देंगे, ठीक है। और फिर उसके अंदर ये जो यूएल है ना, इसको इसको खाली हिडन रखना होता है, ठीक है। इसको ही खाली हिडन रखना है। तो फिर ऐसे यूएल के डायरेक्ट एलिमेंट एल आई ऐसे लूंगा, और फिर उसके बाद मैं हिडन रख रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्ले हिडन, डिस्प्ले नन होगा ना। अच्छा ठीक है। तो अभी मिन मिन हाइट वो आ गया होगा शायद, डिस्प्ले नन है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पेस क्यों आ गया? यूएल के वजह से आया है। यूएल में कुछ पैडिंग है 20 पिक्सल्स, ये जो नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। प्लस मिन हाइट सही है। ये एसवीजी को हमें सेंटर करना है, तो एसवीजी को शायद हमें यूएल में लाने से सही होगा ना, क्योंकि एसवीजी अलग ऊपर रह जा रहा है। तो इसको हम अगर इसके अंदर अगर हम लाए, एसवीजी को अगर इसके अंदर लाए तो फिर सेंटर हो सकता है। मिन हाइट 62 इसको हटा दें तो फिर सही है। तो फिर मैं अभी क्या 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 कंक्लूजन ले रहा हूँ, डेव टूल्स को यूज़ करके मुझे पता चल रहा है कि मिन हाइट मोबाइल व्यू में नहीं चाहिए था। तो इसको यहाँ से कैसे हटाना है? मोबाइल व्यू में मिन हाइट 62 पिक्सल को हटा रहा हूँ पहले, खाली टेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, रुको, ये ऐसे है, अभी ऐसे है, ठीक है। मैंने अभी क्या क्या चेंजेस किया मैं खाली समरी दे रहा हूँ। मैंने ना जो एसवीजी को खाली जो ये जो बाहर जब था ना, अभी मैं इसको अंदर लेके आ गया, ठीक है। अंदर लेके आ गया, यूएल के अंदर लेके आ गया। और प्लस यूएल के जो लिस्ट आइटम्स थे, लिस्ट आइटम्स को मैंने हिडन कर दिया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हिडन ही रहेगा ना। देखो इसमें, देखो इसमें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हिडन ही है। तो फिर इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हिडन रख दिया मैंने बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने हिडन रख दिया है, ठीक है। देखो बड़ा कर रहा हूँ तो डेस्कटॉप व्यू में आ रहा है, छोटा कर रहा हूँ तो हिडन हो गया, और प्लस हैमबर्गर दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं हैमबर्गर को जब मैं से क्लिक करूँ, ये एक्चुअली ना जो ये जो हैमबर्गर वाला ये एक्शन है ना, इसको जावास्क्रिप्ट यूज़ करके बनाते हैं। पर मैं ओनली सीएसएस में भी करके दिखा सकता हूँ।
इजी सा ही है। एक्चुअली कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो एस है ना, इस एस को देखो, जब नहीं, चेक नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूँ, जब ये क्या होना चाहिए। अच्छा, जब इसको मैं क्लिक करूँगा, अच्छा मैं ना ऐसा कर रहा हूँ कि इधर ना मैं एक चेक बॉक्स दे रहा हूँ, चेक बॉक्स, इनपुट चेक बॉक्स। मैं खाली सी एस एस में कैसे कर सकते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली इस चीज़ को ना जावास्क्रिप्ट यूज़ करके करते हैं। ये जो मैं क्या चीज़ जावास्क्रिप्ट यूज़ करके करते हैं, ये जो क्लिक करने पे ये जो शो कर रहा है ना, इसको जावास्क्रिप्ट यूज़ करके करते हैं। पर अभी तो जावास्क्रिप्ट हमने नहीं सीखा ना, तो फिर मैं ऐसे एक शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। खाली एच टी एम एल सी एस एस यूज़ करके एक चेक बॉक्स मैंने बना दिया है। अभी मैं इस चेक बॉक्स को जब मैं चेक करूँगा तो फिर मैं क्या करना चाहूँगा कि जब मैं चेक करूँगा, जब ये चेक बॉक्स से चेक करूँगा तो फिर क्या होगा, ये सब ना दिखने लग जाएगा, ठीक है। और जब मैं अनचेक करूँगा तो फिर ये नहीं दिखेगा। ये मैं खाली इतना ही काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर सिबलिंग सिबलिंग सिलेक्टर से एक बार देख लेते हैं। सी एस एस सिबलिंग सिलेक्टर्स, सिबलिंग सिलेक्टर्स, सिबलिंग सिबलिंग, अच्छा ये है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर सिलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर नेक्स्ट टू सिबलिंग। तो ये वाला सिबलिंग सिलेक्टर हमें चाहिए, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, ये चेकबॉक्स जो हमने जस्ट बनाया है, इनपुट चेकबॉक्स को कुछ आईडी दे देते हैं, टॉगल करके ऐसे मैंने दिया, ठीक है। आईडी इसको टॉगल दिया, तो फिर हैश टॉगल आईडी को उस एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट किया, और उसके जो भी डायरेक्ट नहीं सॉरी, उसके जो भी सिबलिंग्स हैं, देखो इधर एस्टिमेल एक बार देख लो। ये जो टॉगल है, इसके सिबलिंग्स ये है ना, इन सारे लिस्ट आइटम्स को मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ ऐसे। सिबलिंग सिलेक्टर ये जो, इसको ऐसे यूज़ करके एल आई, फिर उसके बाद ऐसे करने के बाद क्या हो रहा है, मैं ना अभी इन सबको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैं ना इनको हिडन रखूँगा कब, जब ना ये जो टॉगल है, जब ये अनचेक्ड होगा, नहीं नहीं सॉरी, जब ये अनचेक्ड होगा तो फिर वो हिडन ही रहेगा, ठीक है। और जब ये चेक्ड होगा, जब ये टॉगल जब चेक्ड होगा तभी क्या होगा, जब मैं ऐसे चेक करूंगा तो फिर ये जो हिडन आइटम्स दिखने लगेंगे, ठीक है। तो फिर ये डिस्प्ले नन नहीं होगा। मैं इसको इसको निकाल, हाँ तो फिर क्या बोला था, हाँ ये डिस्प्ले नन नहीं होगा, बल्कि डिस्प्ले ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं इधर अभी नीचे ला चुका हूँ इसे, और ये अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो फिर अगर मैं क्लिक करूँ तो आ रहा है, डिजाइड इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे क्या, मैं क्या सोच रहा हूँ कि इससे ना इसे ना क्या करूँगा मैं, इधर लाऊंगा, ठीक है। मतलब इसे यहाँ पर लाऊंगा। इधर लाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ थोड़ा ऐसे बड़ा करूँगा, और इसे ना इसका ना ओपेसिटी ज़ीरो कर दूंगा। मतलब ये दिखेगा नहीं, पर एक्चुअली इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, ऐसे बड़ा होके रहेगा। और आ, ये इसका ओपेसिटी ज़ीरो रहेगा, ठीक है। चलो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, सिंपल सा ही है। तो फिर चलो करके दिखाता हूँ। पहली बात तो मेरे को क्या क्या चाहिए, कि मैं चाहता हूँ कि इसको पोजीशन करूँ, इधर ला दूँ, ठीक है। तो फिर मुझे क्या चाहिए, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग पोजीशनिंग चाहिए ना। तो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग चाहिए, तो मैं किसको सिलेक्ट करूँगा, कहाँ पर है ये, देखो ये रहा चेक बॉक्स, और इसका पेरेंट है यूएल। तो मुझे यूएल को क्या देना है, पोजीशन रिलेटिव, क्योंकि मुझे इनपुट को एब्सोल्यूट पोजीशनिंग देनी है, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट पोजीशनिंग किसके हिसाब से होगा, जो इसका नियरेस्ट रिलेटिव पेरेंट है उसके हिसाब से होगा ना। तो इसलिए एब्सोल्यूट पोजीशनिंग मैं इसको दे रहा हूँ, ताकि ये अपने पेरेंट के रिलेटिव में अपना टॉप प्रॉपर्टी और बॉटम प्रॉप और टॉप प्रॉपर्टी और लेफ्ट प्रॉपर्टी, टॉप और लेफ्ट प्रॉपर्टी अपने पेरेंट के हिसाब से सेट कर पाए, ठीक है। जो कि रिलेटिव है, पोजीशन रिलेटिव है, उसके हिसाब से ये अपना ये टॉप और लेफ्ट सेट कर पाए, ठीक है। तो फिर अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये जो है इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, ठीक है। तो बड़ा कैसे करूँ, सिंपल है, हाइट हाइट 20 पिक्सल जैसा कुछ कर रहा हूँ, और विड्थ भी सोच रहा हूँ 20 पिक्सल। देखता हूँ 20 पिक्सल हो रहा है कि नहीं, हो गया, ठीक है। तो देखो इसका हाइट और विड्थ बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा चेक बॉक्स बन गया है। पर इसका पोजिशनिंग
देखना पड़ेगा। ये सफिशिएंट बड़ा है, पर इसका पोजिशनिंग थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, क्या पता। हाँ, ऐसे ही सही है। ये देखो, ये पूरा कवर कर रहा है हम बर्गर को, तो फिर अगर मैं यहाँ पे पूरा कोने में ही क्लिक करूँ तो फिर चल रहा है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसे और भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करूँगा। तो फिर हाइट को मैं 25 और वेट को मैं 25 कर देता हूँ, ठीक है। तो और इसको लेफ़्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, ओके। और टॉप को भी ज़रा सा ऐसे एडजस्ट करता हूँ। अभी मैं क्या बोल रहा था, ओपेसिटी ज़ीरो कर दूंगा ताकि ये छुप जाए, पर ये वो चीज़ यहीं पे ही है, ठीक है। देखो यहीं पे ही है, यहीं पे ही है। और अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो काम दे रहा है, ठीक है। बस खाली ओपेसिटी ज़ीरो है, ठीक है, समझ में आया। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है, जुगाड़ टाइप का है, जो कि तुम यूज़ कर सकते हो। तो ये तो एक ऑल्टरनेटिव है, और एक ऑल्टरनेटिव है होवर यूज़ करना। होवर कैसे करते हैं? होवर, अच्छा, होवर यूज़ करना उसको कैसे करते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं ना और एक वे सोच रहा हूँ, चेक बॉक्स यूज़ नहीं कर रहा, मैं और कुछ सोच रहा हूँ। अभी मतलब जुगाड़ टाइप का ही था, तो ये चेक बॉक्स निकाल रहा हूँ। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, ये सिंपल है कि जब हम इस एसवीजी को होवर करेंगे ना, इसको जब होवर करेंगे तो फिर लिस्ट आइटम दिखने लग जाएंगे, ठीक है। ये वाला एक वर्क अराउंड है। तो फिर हम कैसे करेंगे, यूएल को, यूएल पे जब हम होवर करेंगे तो फिर अ, उसके बाद क्या होगा, जब हम होवर करेंगे तो फिर इसके जो एल आई आइटम्स हैं वो सारे डिस्प्ले क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। हो रहा है ना, ये हो रहा है ना कुछ, ये पता चल रहा है हाँ भैया। कितना ये चेकबॉक्स वाला थोड़ा ज़्यादा जुगाड़ कर रहा था। ये जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली किया जाता है, ये ऐसे नहीं किया जाता। अच्छा, ठीक है। तो अभी करेंटली मैं कर क्या रहा हूँ कि जब मैं यूएल पे जब होवर कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये जो यूएल पे होवर कर रहा हूँ तभी जाके ये खुल रहा है, जब जो कि एक्चुअली मैं सोच ऐसे नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि हैमबर्गर पे ऐसे आने पे तभी जाके खुलना चाहिए। तो इधर यूएल की जगह में मुझे हैमबर्गर यूज़ करना चाहिए। हैमबर्गर है ना, ये रहा, हैमबर्गर कहाँ गया, ये रहा, ये हैमबर्गर का सिबलिंग, ठीक है। हैमबर्गर का सिबलिंग, सिबलिंग, ठीक है। तो फिर हैमबर्गर पे अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो उसका सिबलिंग, अरे हैमबर्गर पे मैं होवर कर रहा हूँ, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये हैमबर्गर है, और इस पे अगर मैं होवर स्टेट डाल रहा हूँ, होवर स्टेट, होवर स्टेट को इन्फोर्स किया, अभी जस्ट किया, तो फिर ये एल आई पे, एल आई पे ये वाला स्टाइल्स क्यों नहीं आया। अच्छा, ये ओ सॉरी, ये टाइपो, छोटा सा टाइपो है, ये एक सिंगल लाइन टाइपो, ठीक है। अभी आ रहा है ना, ये आना चाहिए था, पर अगर मैं यहाँ पे अगर होवर कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, पर अगर यहाँ पे अगर होवर कर रहा हूँ तो फिर आ रहा है, ठीक है। ये वर्क अराउंड था, बस ऐसा ही था, सिंपल सा नैपार है ये। टाइम इसलिए लगा ना क्योंकि मैं ज़्यादा जुगाड़ कर रहा था।